बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। यह समय है अपनी तकदीर बनाने का। प्रश्न है, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारे सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? उत्तर, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह है सबसे ऊंची तकदीर। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो तो सारे सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। बाबा आए हैं तुम बच्चों की हीरे समान तकदीर बनाने। स्मृति में रहे स्वयं भगवान हमारे तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं तो तकदीर बनती रहेगी। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत के 2 शब्द सुने। सुनने से ही अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए। यह है अविनाशी नशा, उतरना नहीं चाहिए। कोई मनुष्य साहूकार पदमपति होते हैं तो उनको रात दिन नशा रहता है। हम बड़े धनवान जागीरवान हैं, नशा चढ़ता ही है संपत्ति का। तो बाप है तकदीर बनाने वाला। अभी तो तकदीर फूटी हुई है। कौड़ी मिसल तकदीर व हीरे मिसल तकदीर है, यह तुम जज कर सकते हो। अभी हम देख सकते हैं कि परमपिता जो यहाँ के जो धनवान लोग होते हैं, जो साहूकार होते हैं, जो करोड़पति होते हैं, उन्हें रात दिन नशा रहता है कि हम कितने धनवान हैं, जागीरवान हैं, हमारे पास संपत्ति भी है। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तो आपका भाग्य बनाने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो आपको भी तो ये जानना चाहिए कि आपकी तकदीर, आपका भाग्य बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो वो हीरे जैसा बन रहा है। अगर हम नहीं बनेगा तो कौड़ी मिसल, मतलब हम उसका कुछ भी लाभ नहीं ले सकेंगे। बेहद का बाप सम्मुख बैठ तकदीर बनाते हैं, सो तुम देखते हो, जानते हो। परमपिता परमात्मा को देखते हो व जानते हो। बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं, बल आत्मा को देखते नहीं हैं, परंतु निश्चय है हम आत्मा हैं। स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इस देह में रहने वाले को आत्मा देही कहा जाता है। आत्मा को अभिमान है कि हमको परमपिता परमात्मा आकर मिला है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम अभी जानते हैं कि हम आत्मा है। स्वयं को तो हम देख नहीं सकते, वो तो हम अनुभव या फिर महसूस कर सकते हैं, और हमें निश्चय है कि हम आत्मा हैं। एक स्टार मिसल त्रिपुटी के बीच में विराजमान हम आत्मा हैं। तो हम बच्चों को अभी आत्मा अभिमानी स्थिति में रहना है। आत्मा देही है और शरीर देह अभिमान है। और अभी आत्मा को भी अभिमान है कि हमको परम पिता परमात्मा, हमारे आत्माओं का पिता परमात्मा आकर हमें मिला है। बच्चे बाप के पास जन्म लेते हैं तो वारिस होते हैं। फिर कोई तो पाई पैसे की तकदीर पा लेते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं पाते, सिर्फ जन्म ही पाते हैं। कोई है जिनके 5-6 बच्चे हैं, नौकरी कम मिलती है, तो समझते हैं हमारी तकदीर में यह था। औरों को देखते हैं, उन्हों की तकदीर में कितने महल, माड़ियाँ, ताज व तख्त है। मनुष्य की तकदीर की वैरायटी है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य की तकदीर, भाग्य की बहुत प्रकार है। हर किसी का भाग्य तो एक जैसे नहीं हो सकता। हो सकता है किसी को 5-6 बच्चे और उसकी नौकरी मिली भी हो, लेकिन उसका खर्च बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका घर ना चल सका हो। और कोई देखते हैं कि उनके घर में महल भी बहुत होते हैं, घर के आगे गाड़ियां भी होते हैं। तो ये सब कुछ अपने अपने कर्मों का हिसाब है। तो अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो कि किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं।
धन के लिए, सुख के लिए। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते ही हैं। धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों की दवाई करते हैं, समझते हैं धन से अच्छी दवाई हो गई। तो धन की बात है ना। तुम बड़ी जबरदस्त तकदीर बनाते हो तो श्रीमत से। हम अगर अपना भाग्य बना रहे तो वो सिर्फ श्रीमत से ही हम अपना भाग्य बना सकते हैं, और बाबा के दिए हुए ज्ञान से। बच्चे जानते हैं बाबा ऊंचते ऊंच तकदीर बनाते हैं, क्योंकि खुद ऊंचते ऊंच हैं। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो ना, माँ बाप के घर में बैठे हैं, कोई राजा रानी है तो समझते हैं हमने ऐसे कर्म किए हैं जो राजाई की तकदीर मिली है। अब तुम जानते हो हम जो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं, उन्होंने भी जरूर अगले जन्म में तकदीर बनाई है। तुमको यह बुद्धि मिली है, मनुष्यों की बुद्धि में यह नहीं आता। तो हम जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, तो उन्होंने मम्मा और बाबा ने भी संगम पर अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ किया, तभी वो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इतने धनवान मनुष्य हैं, उन्हों को यह तकदीर कैसे मिली? कहेंगे 5 जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो इतना धनवान बने। कर्म का फल है ना, गाते भी है कर्मों की गति न्यारी है। मनुष्य पास्ट के कर्मों अनुसार ही भोगता है। अभी तुम बड़े ते बड़े लक्ष्मी नारायण के तकदीर की भेंट करते हो। यह जो सतयुग के मालिक बने, उन्हों की ऐसी कर्मगति किसने बनाई जो विश्व के मालिक बने? तुम सारे चक्र को जानते हो। अब हमें ये पता चल चुका है कि बाबा जो ज्ञान दे रहे, उस ज्ञान को धारण करने से, श्रीमत पर चलने से ही हम सतयुग में अपना उच्च पद पा सकते हैं। और अभी जो हमारे साथ, अभी जो भी हम फल भोग रहे हैं, जो सुख भोग रहे हैं या फिर दुख भी भोग रहे हैं, वो हमारे कर्म का ही फल है जो हम अभी भोग रहे हैं। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हुए हो। दूसरे ब्राह्मण तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे, वह भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण हो, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। बाबा कहते हैं परंतु तुम जानते हो कि हम हैं सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा की मुख वंशावली। ब्रह्मा के मुख से हमारा जन्म हुआ है तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। तो जरूर ब्रह्मा भी किसका बच्चा होगा? वह है शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा तो रचयिता है, उसका कोई बाप नहीं है। तो अब तुम्हारी तकदीर परमपिता परमात्मा बनाते हैं। शिव बाबा तो रचयिता है, उनका कोई बाप नहीं है, और ना ही वो जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में आते हैं। तो वो सबसे ऊंचते ऊंच है, तो अभी हमारी तकदीर वही बनाते हैं। बाप से ही तकदीर बनती है, काका चाचा मामा आदि से नहीं बनती। हाँ, कोई की बन सकती है अगर वह एडॉप्ट करे तो। तुम बच्चों को भी एडॉप्ट किया है, ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक। तो हमें परमात्मा ने अभी गोद दिया है, और लौकिक में भी किसी को कोई गोद लेता है तो उनका भी अच्छा ही होता है। तो उनसे ऊंचा कोई है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं, ढेर के ढेर, उनको बाप से क्या वर्षा मिलता होगा? तुम समझते हो कि शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा है सभी जीव आत्माओं का बाप। तुम इसमें भाई बहन हो जाते हो। बाप तो तुम बच्चों को कहते हैं, देखा तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है, हम तुमको पढ़ाकर कितना तकदीरवान बनाता हूँ। बरोबर सतयुग आदि में श्री लक्ष्मी नारायण वहीं स्वर्गवासियों की राजधानी थी। कितनी उन्होंने उच्च तकदीर बनाई है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में राज है कि शिव बाबा ने ही उन्हों की उच्च तकदीर बनाई थी। तो अभी हमें पता चला है, मालूम हुआ है कि बाबा ही है जो इस ज्ञान से हमारी तकदीर यानी हमारा भाग्य ऊंचे से ऊंचा बना रहा है। वह तकदीर भोग 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वही तकदीर बना रहे हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है।
ज्ञान सागर शिव बाबा के सिवाय कोई भी समझा न सके। ऐसा बाप कितना लवली है, बाप भी कहते हैं तुम भी लवली बच्चे हो। तो ये ज्ञान हमें परमात्मा के अलावा कोई दे नहीं सकता, ये तो हमें पता है, क्योंकि परमात्मा ही ज्ञान का सागर है और कोई नहीं हो सकता। तुमको मैं फरमान करता हूँ कि निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो कि शिव बाबा अभी इस ब्रह्मा तन में सम्मुख है। बाप ने समझाया है, मैं तो सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं साकार और आकार, साकार में आकर पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। अभी मैं आया हुआ हूँ। स्वयं परमपिता परमात्मा जब स्वयं प्रकट हुए तो उन्होंने ही हमें ये बात बताई है कि मेरा नाम शिव है, मैं निराकार हूँ और मैं ही आकर तुम्हें इस दुनिया से, इस नरक से, पतित से पावन बनाता हूँ। तुम जानते हो कौन बात कर रहा है? तुम्हारी बुद्धि ऊपर में चली जाती है। वह निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, वही तकदीर बनाने वाला है। हेवेनली गॉडफादर हेवन की स्थापना करेगा ना, जो हेवेनली गॉडफादर है वही तो हेवन की स्थापना करेगा। तुम जानते हो बाप कैसे ब्रह्मा तन में सम्मुख बात कर रहे हैं। कहते हैं लाडले बच्चे, अब ड्रामा पूरा हुआ। आत्मा सुनती है, आत्मा ही जानती है कि यह यथार्थ बात है। बाप कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो, और सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज तुमको ही दी है। कोई को अच्छी रीति धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही ये ज्ञान सुनती है और आत्मा ही जानती है। तो हमें जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा ने हमें 5000 साल के सृष्टि चक्र की नॉलेज भी दी है, और अभी बाबा आए हुए हमें पतित से पावन बनाने के लिए। अभी तुम बैठे हो, तुमको यह ज्ञान अमृत दे रहे हैं अथवा नॉलेज पढ़ा रहे हैं, तो भी बाबा हमें ये ज्ञान अमृत दे रहे हैं और ये ज्ञान, ये नॉलेज पढ़ा रहे हैं। सम्मुख शिव बाबा बैठा है, वह जन्म मरण में नहीं आता है। तुम्हारा तो जन्म बाय जन्म नाम, रूप, देश, काल बदलता जाता है। टीचर सदैव न्यारे रहते हैं। यह कितनी गुह्य सूक्ष्म बातें हैं। तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इस समय जो तुम्हारा रूप है, दूसरे जन्म में यह नहीं रहेगा। एक ना मिले दूसरे से, तो हम आत्मा अपने एक शरीर का पार्ट बजाकर दूसरे शरीर में जब हम जन्म लेते हैं, तो हमारा रूप बदल जाता है, देश भी बदल जाता है, काल भी बदल जाता है, और हमारी विशेषताएं भी अलग अलग जाती है। तो हम आत्मा इस शरीर में मेहमान हैं। इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति जो इस शरीर को चलाती है। एक न मिले दूसरे से आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो उनकी एक्टिविटी, ख्यालात आदि सब बदल जाते हैं। आत्मा जब एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो उसके विचार भी बदल जाते हैं। आत्मा को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना पड़ता है। भिन्न नाम, रूप, देश, काल, एक्टिविटी से पार्ट बजाती है। एक्टिविटी भी बदलती रहती है, कभी राजा की, कभी रंक की। ऐसे नहीं कभी कुत्ता बिल्ली भी बनेंगे, नहीं। अभी तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो अभी हमें पता है कि इस ज्ञान से हम जो धारणा कर रहे, श्रीमत पर चल रहे हैं, तो आने वाले सतयुग में हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे और मनुष्य से देवता बनेंगे। यह मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर भविष्य में जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो मम्मा बाबा ने भी तो पुरुषार्थ किया ना, तभी तो वो भविष्य में जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम भी जितना अपनी तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, उतना बहुत सुख मिलेगा। कितनी जबरदस्त कमाई है। तो बाबा कह रहे कि हम भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना तो हमें सुख तो मिलेगा ही, हमारा मन शांत रहेगा,
पृथ्वी भी स्थिर रहेगी, किसी भी परिस्थिति में हम हलचल में नहीं आएंगे। तो हम कितनी जबरदस्त कमाई कर रहे हैं, बहुतों करके अल्पकाल सुख के लिए पढ़कर इसी ही जन्म में बैरिस्टर आदि बनेंगे। दूसरे जन्म की तो बात ही नहीं, जो भी बने न भी बने, हो सकता है। तो लौकिक में जो पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर वकील की, तो सभी तो डॉक्टर, वकील या इंजीनियर तो नहीं बनते। कोई बनता है, कोई नहीं बनता, अपना अपना पार्ट है। तुम तो समझते हो कि हम भविष्य में स्वर्ग में जरूर जाएंगे, फिर वहाँ देवी देवता कहलाएंगे। यह कभी भूलना नहीं है कि बाप से हम स्वर्ग के ताउसी तख्त का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, ऊंच पे ऊंच बनकर ही दिखलाएंगे। तो हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम देवी देवता बनने वाले हैं और हमें ऊंच से ऊंच बनना ही है। गॉडफादर पढ़ाते हैं, वह भी तो बुद्धि में आता है। हम अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्म के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच तकदीर बनाएंगे। वह तकदीर कल्प कल्प कायम रहेगी। इसीलिए इस समय तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ा भारी तकदीर है, बहुत सुख है। तो अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमने कल्प पहले भी किया था और अभी भी हमें करना ही है, ताकि हम अच्छे से अच्छा पद पा सकें। बल यहाँ कोई के पास करोड़ है, परंतु पाई का भी सुख नहीं है। वहाँ तो बिल्कुल शांति आराम से प्रारब्ध भोगेंगे। यहाँ तो कितनी आफतें आती रहती हैं। थोड़े टाइम में बहुत देवाला निकालेंगे, मरते जाएंगे। बल इंश्योर करते हैं, परंतु इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर सकेगी। हिरोशिमा का क्या हाल हुआ, कितने आदमी मरे, इंश्योर कंपनी ने भी देवाला मारा। यहाँ भी ऐसे ही होगा, सब खत्म हो जाएंगे। इंश्योरेंस वाले किसको पैसा देंगे, कौन एक दो का दीवा जलाएंगे। हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उस वक्त बहुत से आदमी मरे थे। तो इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने इंश्योरेंस अपना निकाला होगा, तो बाबा कह रहे कि इंश्योरेंस कंपनी वाले भी किस किस को इंश्योरेंस दे दें। मनुष्य में अंधविश्वास कितना है। बड़े आदमी का शो करते हैं, ऋषि मुनियों को उनसे भी बड़ा समझते हैं। बल रिलीजन को नहीं मानते, परंतु सन्यासियों को नमन जरूर करते होंगे। साधुओं के आगे जाकर दंडवत प्रणाम करेंगे। साधु उनके आगे नहीं करेंगे, क्योंकि समझते हैं मैं ऊंच हूँ, पवित्र हूँ। यह बाप तो कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। तुम तो हमारे सिर के मोर हो, तुम विश्व के मालिक बनेंगे, ब्रह्मांड के भी तुम मालिक हो। तुम डबल मालिक हो, मैं सिंगल ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसी बातें सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सकता। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए जिससे ऐसा वर्षा मिलता है। बाबा कह रहे कि मनुष्यों में अंधविश्वास बहुत है। अगर कोई साधु संत रास्ते से चलते हैं तो भले वो किसी भी धर्म के हो, लेकिन लोग जाकर उनके पैर छूते हैं, उन्हें दंडवत प्रणाम भी करते हैं, तो साधु उनके आगे थोड़े ही करेंगे, क्योंकि वो तो अपने आप को बहुत उच्च और पवित्र समझते हैं। तो बाबा देखो, यहाँ अगर हमें मीठे बच्चे, लाडले बच्चे कहकर पुकारता भी है और हमें नमस्ते भी करता है और कहता भी है कि तुम मेरे सिर के मोर हो। और बाबा कहता है कि मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, तुम तो डबल मालिक हो। हम बच्चे ब्रह्मांड के भी मालिक हैं और विश्व के भी मालिक हैं। तो हमें बाबा को कितने याद करना चाहिए। बाप कहते हैं देखो कितने बच्चे यहाँ से होकर जाते हैं, फिर 6 मास में भी बाप को मुश्किल पत्र लिखते हैं। अरे प्राण देने वाले प्राणों से प्यारे बाप को पत्र नहीं लिखते। स्त्री पुरुष एक दो को चिट्ठी लिखते हैं तो कहते हैं प्राणेश्वर फलाना। वास्तव में वह कोई प्राणेश्वर तो है नहीं, प्राणेश्वर तो एक ही बाप है। सभी प्राणों का ईश्वर बाप एक है। वह कहते हैं
प्राणेश्वर अर्थात प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे, और बच्चे भी कहते हैं प्राणेश्वर बाबा, हमारे प्राण बचाने वाले बाबा। यहाँ से ही यह नाम निकला हुआ है। मधुबन में जब बच्चे जाते हैं तो बाबा को सुबह और शाम दोनों वक्त खत लिखते हैं, लेकिन मधुबन से जब यहाँ आते हैं तो बाबा को कोई खत, कोई पत्र नहीं लिखते। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर स्त्री और पुरुष अलग अलग रहते हैं तो एक दूसरे को चिट्ठी लिखते हैं। तो अभी तो मोबाइल है, अभी नहीं लिखते, पहले लिखते होंगे। तो उसमें लिखते हैं प्राणेश्वर। प्राणेश्वर तो सिर्फ एक ही परमात्मा है, उनके अलावा तो कोई हो नहीं सकता। प्राणों का दान तो बाप ही देते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे बनते हो तो फिर तुमको कोई दुख दे नहीं सकते। अगर हम बाबा के बनते हैं तो हमें कोई दुख नहीं दे सकता। आत्मा को ही दुख मिलता है, आत्मा फील करती है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, याद भी उनको करती है, महिमा करती है। मम्मा को भी कितना याद करते हैं, जो बहुतों की अच्छी सर्विस करते हैं, उनको कितना उच्च मर्तबा मिलता है। फिर उनके बाद सेकंड नंबर में जो सर्विस में बाबा को फॉलो करते हैं, तुम्हें बहुत रहमदिल बनना है, जैसे बाबा ने हमको बनाया है, हम फिर औरों को बनावे। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी की प्राप्ति है। तो इस यज्ञ में हमें अपने तन मन धन सहित जो जैसी सेवा करता है उसे उस तरह से सेवा करनी है, और उसके बदले में हमें क्या प्राप्त होगा? स्वर्ग की राजधानी। वहाँ हम इतने साहूकार रहते हैं जो सोने हीरो के महल बनाएंगे। एक माया का मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, थोड़ी ले जाएं। तुम साक्षात्कार में स्वर्ग में हीरे जवाहरों के महल देखते हो, सोने की खानियां देखते हो, तो समझते हो थोड़ा ले जाएं। सूक्ष्म वतन में सोना नहीं मिलता, सोना वैकुंठ में रहता है। तुम जानते हो वहाँ खानियों से हम विमानों में जाकर सोना भरकर ले आएंगे। सोने की बड़ी बड़ी ईंटें भी होती हैं। अभी तो बड़ों बड़े के पास सोना तो पड़ा है ना। भारत को सोना चांदी तो जरूर रखना है। सबके पास बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई है, जहाँ कोई लूट फूट न सके, आग जला न सके। तो वह सब भविष्य में तुम्हारे हाथ आ जाएगा। जिन एरोप्लेन आदि द्वारा अभी बॉम्ब आदि गिराते हैं विनाश के लिए, वही चीजें फिर सुख के लिए निमित्त बन जाए। तो बाबा कह रहे कि अभी एरोप्लेन से विमान द्वारा जो बॉम्ब आदि जो गिराते हैं, वही सतयुग में हमारे लिए भी वो बनेंगे। सतयुग में यह सब थी, फिर प्रायलोक हो गई, अब फिर बनी है। तुम जानते हो कैसे खानियों से जाकर ले आते हैं। खानियां सब नई हो जाती है, अभी तो पुरानी है। तो ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर लेनी चाहिए, इसमें गफलत नहीं करनी है। तो बाबा श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए आया हुआ है, वो भाग्य विधाता है, हमारा भाग्य बना रहा है। तो हमें कोई गलती नहीं करनी है, हमें भी अपना भाग्य बना लेना है। बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते हैं एक में मोह लगाओ, स्वर्ग को याद करो। तो बाप कहते हो मुझे याद करो और सती भी अपने वर्षे को याद करो। मुझ एक में ही अपना समर्पण भाव रखो और स्वर्ग को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी उच्च तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी। श्रीमत पर अच्छी रीति चल, पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी। प्राणेश्वर बाप की याद में रहो, सबको प्राणदान देना है, सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुखी नहीं करना है। वरदान है, मालिकपन की स्थिति में रहो, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भो। प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। चारों ओर
प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहाँ आप प्रकृति के मालिक होंगे वहाँ प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। जहाँ आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पाव होगा, स्थान होगा, वहाँ कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा। सभी आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारे लेने के लिए भागेंगे। तो बाबा कह रहे कि तुम तो प्रकृति के भी मालिक हो, प्रकृति पति हो तुम। तो जब तुम पक्के बनोगे, बाबा के ज्ञान और धारणाओं में पक्के रहोगे, तो जहाँ पर भी आप रहेंगे, जिस स्थान पर भी आप रहेंगे, तो वहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। चाहे कितना भी तूफान क्यों ना आए या फिर धरनी भी हिलेगी, लेकिन आपका उसका असर आप पर नहीं होगा। स्लोगन है, अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मनाभव की स्थिति में रहो। अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मनाभव की स्थिति में रहो। अगर हमें अलौकिक सुख और शांति का अनुभव करना है तो हमें अपने मन को बाबा में लगाना है। ओम शांति।